वेलकम टू ज़ारा's किचन। आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ज़ारा के किचन में एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं बटेटा चंप, मतलब कि आलू कीमे के, आप कह सकते हो कटलेस है, पटेटो चॉप बुलाते हैं, आलू कीमे के, जो मर्जी आप बुला लो। तो आज हम ये बनाने जा रहे हैं जिसे हम लोग बुलाते हैं बटेटा चाम अफ्रीका में। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बटेटा चाम हम लोग किस तरह बनाते हैं, आप सब साहिबान से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। तो चले हम देखते हैं कि बटेटा चाम बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह बनाते हैं। चले देखते हैं। अच्छा, बटेटा चाम बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो लैम्ब का कीमा। मैंने एकदम पतला सा करवाया है, तो थोड़ा सा पानी रहने दिया है धो के, क्योंकि मैं इसको पकाने में तेल बिल्कुल नहीं यूज़ करती। तो ये है 1 किलो लैम्ब का कीमा। आप चाहे मटन, बीफ, जो मर्जी आप चाहे वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है आमचूर पाउडर। मैंने 2 से 3 हरी मिर्च मैंने पीस के रखी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा धनिया मैंने लिया गार्निश के लिए, और मैंने 1.5 बड़े प्याज मैंने बारीक काट के रखे हैं, जिस तरह हम लोग समोसे में काट के डालते हैं उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये हमारी कीमे की सामग्री। फिर हमें चाहिए आलू, जो मैंने बॉईल करके मैश करके रेडी रख लिया, 8 से 10 मैंने लिए। और फिर हमने लिया यहाँ 1 से 1.5 चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और चाट मसाला मैंने 1 चम्मच लिया है। तो 1 नींबू लिया है। एक मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ आलू के हिसाब से, कि अगर आपको एक टिप मैं देती हूँ कि अगर आपके स्टिकी हो जाते हैं आलू, तो आप पील करके फिर आप बॉईल करें काट के, और फिर पानी निकाल दें। जब 90% आलू हो जाए तो आप पानी निकाल के, और वोम होए तभी आप मैश करो, ठंडा मत होने दो या फिर बहुत गर्म में मत करो, और पील करके फिर बॉईल करो, ना कि बॉईल करके फिर पील करो। तो ये एक टिप मैं आज आपको बताती हूँ, तो आपके आलू बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे। आप देखें कितने अच्छे, ये देखें, ठीक है। और फिर हमें तलने के लिए चाहिए, हमने सोजी ली हुई है, अभी एडजस्ट करके हमें लेनी पड़ेगी, चाहे ज़्यादा चाहिए, हमारे बटेटा चाम जितने निकलते हैं उसको हमें ऊपर वो कोट करने के लिए हमें सोजी चाहिए। और यहाँ मैंने लिए 2 अंडे, और फिर तेल हमें चाहिए कढ़ाई में तलने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते बनाना। अच्छा, इसमें जो हमारा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और चाट मसाला था, वो मैंने पूरा आलू में पहले डाल देना है। और मैंने इसमें डालना है आधा नींबू। आपको अगर नींबू ज़्यादा पसंद है आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लो, थोड़ा कम यूज़ कर लो, ये आपके ऊपर है। ये डाल के, और थोड़ा सा मुझे हरा धनिया अच्छा लगता है, तो इसमें डाल के ये आलू हमने मिक्स करके रख देना है, ठीक है। फिर हम लोग कीमा बनाएंगे। अच्छा, ये अब हो गया है हमारा मिक्स, आलू का मिक्सचर रेडी है ये हमारा। अब हमने बनाना है कीमा, तो ये हमें इसे एक साइड पे रख देते हैं और कीमा हम लोग पकाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब मैं ये कुकर ऑन कर लूँगी, मीडियम आंच पे रखूँगी मैं। और ये कीमा मैं ऐसे ही बनाती हूँ समोसे के लिए एज वेल, और मैं इसमें बिल्कुल भी तेल इस्तेमाल नहीं करती। अब इसमें मैंने जो कीमा हम लोगों ने धो के रखा है वो हम लोग सीधा पतीले में डाल देंगे, और इसको थोड़ा भूनना है जब तक के ब्राउन थोड़ा ना हो जाए। अच्छा, ये देखिए, ये अब हमने कीमा 5 से 7 मिनट तक इस तरह हिलाते रहना है थोड़ा। और अगर थोड़ा स्टिक होने स्टार्ट हो जाए तो अब थोड़ा सा स्लो कर दे कुकर, जब तक कि ये कलर एकदम से चेंज ना कर ले, तब तक के लिए हमें ये कीमे को पकाना है। इसी तरह पानी है इसमें, तो ये जलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा स्लो कर लूँगी। ये देखिए, अभी 7 मिनट के बाद मिलते हैं हम लोग, 6-7 मिनट के बाद। ये देखिए, ये पानी कितना निकल रहा है हमारा कीमे में। अब इसे हम लोग मीडियम आंच पे कर देंगे, ताकि जब तक कि ये पानी ड्राई हो गए तब तक के लिए हमारा कीमा पकेगा।
और आपको इस तरह से थोड़ा ऐसे ऐसे करते रहना है ताकि गांठें ना हो जाए, लम्प्स ना हो जाए इसमें, ठीक है। अभी 5 से 7 मिनट हो गए, आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है कीमे का। और अब मैं डालूंगी इसमें सारे हमारे मसाले। ये सारे हमारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। इसमें हम डालेंगे हमारी हरी मिर्च भी। अगर आप तीखा खाते हो आप बेशक और ज़्यादा हरी मिर्च डाल लो, अगर आप कम खाते हो तो कम डाल दो। ये है हमारा आमचूर पाउडर, ये भी चला गया अंदर। और अब हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। इसको अब मीडियम आंच पे पकाते रहना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे। और ऐसे ऐसे बीच बीच में आप करते रहना। और मैं थोड़ा सा मीडियम आंच पे कर दूंगी क्योंकि हमें नहीं चाहिए हमारा कीमा जल जाए। और जब तक कि ये पानी ड्राई होगा तब तक आपका कीमा पक जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद, देखते हैं क्या हाल होगा हमारे कीमे का। अभी आप देख सकते हो 15 मिनट हो गए, हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और हमारा कीमा भी एकदम से पक गया है। तो अब मैं इसको चूल्हे को ऑफ कर दूंगी और इसको हम लोग थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। मतलब एकदम से ठंडा नहीं, थोड़ा थोड़ा मोम हो जाएगा तब तक के लिए, ठीक है। तो अब 10-15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते खुला, फिर हम लोग आके मिलते हैं और मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। और तब तक के लिए हम लोग हमारे एग बीट करके हम लोग रेडी रखते थे बकुली में। ये हमने एग बीट कर लेना है। एग थोड़ा ब्लेंड कलर का होता है तो मैं थोड़ा सा 1 पिंच नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ ताकि उसको थोड़ा कलर आ जाए, ताकि हम जब कोटिंग करेंगे तो खूबसूरत लगता है। तो 1 पिंच जितना हम लोग नमक और कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये अच्छी तरह से हमने बीट कर देना है जब तक ये मिर्च सारी अंदर मिक्स ना हो जाए। और हमने रेडी रख देना है, ठीक है। तो हमारा काम आसान हो जाएगा फिर। अच्छा, ये 15 से 20 मिनट हो गए, हमारा कीमा थोड़ा ठंडा हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा हरा धनिया, ठीक है। और इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज हम इसलिए कि गरम गरम में नहीं डालनी क्योंकि हमें थोड़ी क्रंची चाहिए। अगर गरम गरम में डालोगे तो सॉफ्ट हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें हम डालेंगे हमारा जो आधा नींबू बचा हुआ था वो हम डाल देंगे अंदर। ये देखिए, ठीक है। अब ये हमने इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये है अब हमारे आलू और ये हमारा कीमा अब रेडी है। हमने सारा कुछ मिक्स कर लिया। अब हमने इसको पैक करना है। तो थोड़ा हमने आलू लेना है, तो हमने बनाना है इस तरह बकुली जैसा, ठीक है। जैसे बकुली की तरह हमने करना है। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अच्छी तरह से कीमा डालेंगे, इस तरह से 1 से 1.5 चम्मच। और फिर मैंने लेना है थोड़ा और कीमा, इस तरह हाथ से फ्लैट करना है मैंने, ठीक है। और इसको, इस बकुली को हमने ढक के सील कर देना है। मिक्स नहीं करना ताकि ऊपर और नीचे आलू आएंगे और बीच में कीमा होएगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा गोल मटोल सा पटेटा चाप। लेकिन मैंने ये सोजी ली हुई है जो हमने कहा था, हमने इसमें थोड़ा सा इस तरह कोट कर लेना है पूरा सा।
अगर आपके आलू थोड़े से सॉफ्ट होए तो आप ये स्टेज कर लो, सारे पैक कर लो, तो थोड़ी देर आप फ्रिज में आलू डाल दो, ये बटेटा चाम 1 घंटे के लिए, तो थोड़े हार्ड हो जाएंगे, तो तलने में इजी होएगा, तो आपके बटेटा चाम टूटेंगे नहीं। ये देखें, मैं आपको एक और बताती हूँ किस तरह हमने करना है। एकदम से मैश होने चाहिए आलू, ताकि आपकी बकुली अच्छी सी बन जाए। ये देखिए, ये हो गया हमारा बकुली, और इसमें हम डालेंगे कीमा। ये देखिए, कीमा थोड़ा अच्छी तरह से डालेगा, ताकि जब आप खाएं तो आपको कीमा भी थोड़ा अच्छी से मिले। ये देखें, ये हो गया हमारा। इस तरह से आप थोड़ा ऊपर डाल सकते हैं, और इस तरह से आप पूरा आपने सील कर देना है अच्छी तरह से, हर तरफ से आपने सील कर देना है। ये देखें, ये है हमारा बटेटा चाम, ठीक है। और अब मैं इसको वापस से कोट कर लूंगी सूजी के साथ। मैं यूज करती हूँ फाइन सूजी, कोर्स नहीं यूज करती, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा क्रंची हो जाता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कोर्स यूज कर ले, चाहे आप फाइन यूज कर ले। तो इस तरह से हमने सारे बटेटा चाम रोल करके रख देने। तो चलिए हम फट से कर ले। अच्छा, ये देखिए, मैंने सारे रोल कर लिए, इस तरह से कोटिंग कर लिए सूजी वाली। अगर आपके आलू बहुत सॉफ्ट है तो आप ये स्टेज पे इस तरह करके आप फ्रिज में आधे से 1 घंटे रख सकते हैं, तो आपके थोड़े से हार्ड हो जाएंगे और तेल में टूटेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे आलू अच्छे भले हैं, थैंक गॉड, तो फिर हम लोग ये फौरन से तलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है, मैंने फ्राइंग पैन में तेल लिया है, इसको मैं ऑन कर देती हूँ गर्म करने के लिए। अच्छा, ये ऑयल मैंने गरम करने के लिए रखा है और फास्ट आग पे रखा है। हमने तलना भी है, फुल आंच पे ही हमने तलना है, फास्ट आग पे तलना है, क्योंकि आलू पके हुए, कीमे पका हुआ है, सिर्फ एग ही पकाना है जो फास्ट आग पे पक जाता है। तो अभी ये मैं थोड़ा वेट करती हूँ कि ये तेल गर्म हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह हमने तलना है। अच्छा, ये अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो मैंने लेना है ये पटेटा चाम, इसमें एग में डिप करके थोड़ा सा इस तरह निकाल के तेल में डाल देना है और होने देना है, ठीक है। इसी तरह हम सारे इसमें, और फास्ट आंच पे ही करना है हमने। और बड़े आराम से कीजिएगा, वरना आलू के साथ वो टूट जाएंगे वरना। ये देखें हमारे, ये देखिए, अब हमने देखना है, हमने बड़े आराम से इसको टर्न करना है। एक साइड जब ब्राउन हो जाए फिर हमने टर्न करना है, बड़े ही आराम से टर्न करना है, ताकि हमारे बटेटा चाम टूट ना जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए हमारे, तो हमने इसी तरह दूसरी साइड भी तल लेनी है हमने, और फिर हम लोग इसको निकाल देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ फिर बाद में, 2-3 मिनट इसको और तलना है। ये देखिए, अब हमारे दोनों ही साइड ब्राउन हो गए हैं, तो अब हमने इसको आराम से निकाल लेना है। मैंने ये टिश्यू रखा है ताकि हमारा तेल थोड़ा ड्रेन हो जाए। इसी तरह हम सारे निकालेंगे, और दूसरे भी एग में डिप करके हमने सारे तल लेने, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये सारे हमारे बटेटा चाम तैयार हो गए। ये देखिए, इतनी अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम लोग इसको डालेंगे सर्विंग डिश में, और ये रहा हमारा सर्विंग डिश, ठीक है। इसमें हम अच्छे से
डाल देंगे। मैं वेट नहीं कर सकती कि मैं जाके खाऊं, इतनी मजे की खुशबू आ रही है। ये देखिए, ये अब हो गया हमारे सर्विंग डिश में। ये है मेरे नींबू जो मैंने पहले से काट के रखे थे, ये गार्निश के लिए। ये देखिए, और इसको हम सर्व करेंगे केचप के साथ, चाहे चटनी के साथ, आप कोकोनट चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रेड चटनी के साथ बना सर्व कर सकते हैं, जो मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ मैं वीडियोस। अगर आप देखना चाहें तो आप ज़रूर देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो ये रहे हमारे बटेटा चाम। ये देखिए, ये है हमारे बटेटा चाम। अगर आप देखना चाहें, कितने मज़े के, ये देखिए, देखा कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब ये आप भी बनाएं, मैं भी जाती हूँ खाना खाने के लिए, आप भी बनाएं, आप खाएं, मज़ा करें। और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं वापस हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड टेक केयर।